हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स। मैं हूं ऋतिक। बात करेंगे दूसरा टी20 इंटरनेशनल जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच होना है बाराबती स्टेडियम कटक में। तो कटक से जुड़े कुछ इतिहास के बारे में बात करेंगे। कुछ इतिहास के जो कुछ ऐसे पन्ने हैं जो भारत के फेवर में थे और कुछ ऐसे पन्ने हैं जो भारत के फेवर में नहीं थे। भारत ने इस मैदान पर अभी तक 2 टी20 इंटरनेशनली खेले हैं। एक खेला है 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही था, जिसमें भारत को हार मिली थी। साउथ अफ्रीका ने 6 विकेटों से वो मुकाबला जीत लिया था। बात करेंगे इसकी आगे डिटेल में, लेकिन एक और मुकाबला की बात करें जो 2017 में इंडिया और श्रीलंका के बीच में टी20 इंटरनेशनल हुआ था, वो बहुत आराम से भारत ने जीत लिया था। 180 रन पहली पारी में खेलते हुए भारत ने बनाए थे और अगर हम देखें तो श्रीलंका ने बल्लेबाजी करते हुए दूसरी पारी में 87 रनों पर ऑल आउट हो गई थी और 93 रन से भारत ने वो मुकाबला जीत लिया था। उस मुकाबले में युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 4 विकेटें चटकाई 5 की इकोनॉमी से सिर्फ 23 रन देकर। तो ऐसा देखा गया है जितने भी मुकाबले हुए हैं तो ये काफ़ी स्लोअर विकेट है। इस विकेट का नेचर ही स्लो है, चाहे जितनी भी पट्टियों पर मुकाबला किया गया। ये तो डिपेंड करेगा कि कौन सी पट्टी पर मुकाबला किया जाए, उसी के हिसाब से उस विकेट की या पूरे स्टेडियम की डायमेंशंस का पता लगेगा। वैसे तो जनरल डायमेंशन जो हैं वो 65 से 70 मीटर के बीच में है इस मैदान की, जो कि फिरोशा कोटला मैदान अरुण जेटली स्टेडियम में जो पहला टी20 इंटरनेशनल हुआ था, जिसमें साउथ अफ्रीका ने काफ़ी मेहनत कर डेविड मिलर और वांडर डूसेन ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनाई थी। उसके बाद भी वो मुकाबला काफ़ी आसानी से जीत गए, बड़े बड़े हिट्स लगाए डेविड मिलर ने। लेकिन अगर हम देखें दूसरे टी20 आई की तरफ, जो कि कटक के मैदान में होगा बाराबती स्टेडियम में, तो अगर हम इसके थोड़े से पास्ट की तरफ चले तो कपिल देव ने अपना 300वां विकेट श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट विकेट इसी मैदान पर लिया था। ये तो बहुत अच्छा पास्ट इनके फेवर में गया। अगर दूसरी तरफ देखें तो युवराज सिंह ने अपनी 14वीं इंटरनेशनल सेंचुरी इसी मैदान पर बनाई थी इंग्लैंड के खिलाफ। इसी बाराबती स्टेडियम में MS धोनी के साथ उन्होंने पार्टनरशिप भी करी थी। 98 बॉलों पर 100 बनाए थे युवराज सिंह ने। 2011 वर्ल्ड कप की जो उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, उसके बाद इतने सालों बाद 14वीं इंटरनेशनल सेंचुरी उनकी इसी मैदान पर आई थी, जब उनका करियर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, टीम में अंदर बाहर हो रहे थे। लेकिन उन्होंने दिखाया कि मैं अभी भी केपेबल हूँ इस मैदान पर खेलने के लिए। लेकिन जो मुकाबला था 2015 में 5 अक्टूबर के दिन इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में इस मैदान पर, कटक के मैदान पर, उसकी अगर हम तरफ देखें तो उस मैच में 92 पर ऑल आउट हो गई थी भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए, जबकि उसमें शिखर धवन भी थे, टीम में MS धोनी भी थे, टीम में विराट कोहली भी थे। विराट कोहली खैर उस मुकाबले में 1 रन बनाकर सिर्फ आउट हो गए थे और 6 विकेटों से बहुत आसानी से दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने वो मुकाबला जीत लिया था। तो भारत ये वाली चीज़, ये वाले जो मेमोरी है अपने दिमाग में नहीं सेव करना चाहिए और वो ध्यान भी नहीं देना चाहिए इन मेमोरीज़ पर, क्योंकि काफ़ी बेकार मुकाबला गया था भारत की बल्लेबाजी की तरफ से। उस मुकाबले की तरफ अगर हम देखें तो अब यही है कि इतिहास को बदलने का वक्त है, कि देखना होगा कि इस मैदान पर, जो कि भारत अपना तीसरा टी20 इंटरनेशनल खेलने जा रही है संडे को 12 जून को, किस तरीके से खेलेगी। पिच की तरफ देखें इस मुकाबले की तो ये विकेट ऐसा है, इसका नेचर ही है स्लो रहना, और जितनी भी पट्टियां हैं इस मुकाबले पर काफ़ी स्लो हैं। बैटिंग विकेट कहीं से भी नहीं है। ये विकेट जैसा कि दिल्ली में था पहले टी20 इंटरनेशनल में, बहुत अच्छा बैटिंग विकेट था, बहुत बड़े बड़े शॉट्स लगे और स्टेडियम में काफ़ी छोटा था। 65 से 70 मीटर के बीच में ये पूरे के ग्राउंड की डायमेंशन है। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि वानखेड़े जितना ये मैदान है, वानखेड़े के आसपास वानखेड़े जितनी डायमेंशन है इस मैदान की, तो छक्के आराम से जा सकते हैं। पर लेकिन स्लोअर बॉलर्स का काफ़ी दबदबा रहा है इस मैदान पे। आप देखें, अगर हम देख सकते हैं कि हर्षल पटेल भी जिस तरीके से उन्होंने पहले टी20 मैच में मुकाबला बॉलिंग करी थी, काफ़ी ज़्यादा उनकी बॉल हाथ से छूट रही थी ड्यू फैक्टर की वजह से, और काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो गए थे हर्षल पटेल, क्योंकि लगातार वो स्लोअर्स में लगातार डालते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके के उनका जनरल एक्शन रहा है, IPL में भी हमने देखा, 2021 के पर्पल कैप विनर भी थे हर्षल पटेल, तो हमने जितने अभी तक हर्षल पटेल को मुकाबले में देखा है, वो स्लोअर वन हाथ को छुपाकर बॉल डालते हैं तो उनका पता नहीं लगता। वैसे तो उनकी वो हैं फास्ट, मीडियम फास्ट बॉलर, लेकिन स्लोअर वन उनकी अब स्टॉक डिलीवरी बन चुकी है, तो वो भी ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि विकेट स्लोअर है और टप्पा पड़ने के बाद बॉल फंस कर आएगा, तो साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को दिक्कत भी दे सकते हैं और वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि इंडियन बैट्समैन को भी दिक्कत दे सकते हैं। और अगर हम देखें युजवेंद्र चहल की तरफ, तो युजवेंद्र चहल ने इसी मैदान पर, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, श्रीलंका के खिलाफ 2017 में 4 विकेटें चटकाई थी सिर्फ 23 रन देकर 5 की इकोनॉमी से।
तो ये भी एक स्टैट भारत के फेवर में जा सकता है। वो पुरानी मेमोरी 2015 की भारत अगर भुला दे, बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम देखें अब प्रेजेंट में अगर फोकस करें भारतीय टीम ऋषभ पंत की कप्तानी में, तो कुछ चीज़ों में से इंप्रूवमेंट लेकर आ सकती है। पहले T20 ऐसे कि फील्ड कहाँ पर लगानी है बल्लेबाज के हिसाब से, कैचेस नहीं छोड़ने, जो कि 29 रन पर वंडर डूसन का कैच श्रेयस अय्यर ने छोड़ा था, बहुत महंगा पड़ा और मैच जिताकर ले गए। 75 रन बनाए थे वंडर डूसन ने। तो कई चीज़ें सुधार सकती है भारतीय टीम दूसरे T20 में। और अगर हम देखें दूसरी तरफ, तो वेदर की तरफ अगर देखें तो ईस्ट कोस्टल रीजन है और मॉनसून का टाइम चल रहा है। वैसे भी कटक में बहुत बरसात होती है इस टाइम पर, तो ह्यूमिडिटी होगी, गर्मी भी काफ़ी होगी। ह्यूमिडिटी यानी बॉलर्स के फेवर में नहीं जाएगी। और साथ में दूसरी अगर तरफ देखें तो ड्यू फैक्टर भी बहुत होता है कटक के मैदान में। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करना चाहेगी, गेंदबाजी करना चाहेगी। वो पहला जो T20 इंटरनेशनल हुआ था वो तो बॉलर्स के फेवर में नहीं गया, लेकिन जो बाराबती का स्टेडियम है कटक में, वो बॉलर्स की मदद में जा सकता है, क्योंकि वो स्लोअर विकेट है, काफ़ी धीमा बॉल आएगा और फंसकर आएगा। तो इसी के साथ, इसी अच्छी न्यूज़ के साथ भारतीय अपना आगाज़ कर सकती है दूसरे T20 में। हम आपके साथ जुड़ेंगे कल की सारी अपडेट्स लेके, प्री मैच से लेकर मिड इनिंग से लेकर रिजल्ट से लेकर सब कुछ जुड़ेंगे। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। नमस्कार।